जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है मिस्टर संजीव जावा जी, जो राष्ट्रीय झाड़ू सेना के अध्यक्ष भी है और समय समय पर वो आवाज़ें उठाते हैं, बुलंद आवाज़ उठाते हैं मजदूरों की, जिनके साथ शोषण हो रहा है, चाहे वो मजदूर हो चाहे कोई कर्मचारी हो। लेकिन आज एक फिर से उन्होंने आवाज़ उठाई है कर्मचारियों की। क्या आवाज़ है, पूरी जानकारी लेते हैं। आइए मिलवाता हूँ खास मुलाकात में खास शख्सियत मिस्टर संजीव जावा जी। संजीव जावा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। सबसे पहले तो सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा आपका, जो समय समय पर कर्मचारियों के बीच में आते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं। काफ़ी समय से नॉर्थ एमसीडी के अंदर एक बड़ी गंभीर समस्या चल रही थी डीए को लेकर कि डीए मिलेगा, बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसमें 50% तो हमारी एक जीत हुई है। आज दिल्ली नगर निगम ने ऑर्डर करें डीए के, जो मेरे हाथ में है, ये दिखाना चाहूँगा मैं अपनी जनता को भी। ये आप देख सकते हैं, ये डीए के ऑर्डर हैं जो काफ़ी समय से हो नहीं पाए थे। आज डीए के आदेश करें। अब जो अगली सैलरी जो कर्मचारी को मिलेगी, उसके अंदर डीए और उसका एरियल दोनों कर्मचारी को जनवरी के महीने के अंदर सैलरी में भी लग जाएगा और उनको जनवरी में ही एरियल उसका मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक उससे बड़ी कामयाबी ये हुई है कि जो हर महीने कर्मचारी को ना तो पक्का कर रही है, ना भी समय पे वेतन दिया जा रहा जी। तो मेरे सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि अगले हफ्ते सफाई कर्मचारी डिपार्टमेंट की तनख्वाह आ जाएगी सभी की, और अदर डिपार्टमेंट की भी तनख्वाह आ जाएंगी। और एक इन्होंने आज एक आदेश निकाला है कि जो सब्सिट्यूट डेली वेजर कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह इन्होंने 17,530 रुपये पर दिन कर दी है। अब पर डे उनको 675 रुपये मिलेंगे। आप देख सकते हैं, ये भी आदेश आज हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली नगर निगम फेडरेशन जो आपकी काफ़ी समय से लड़ाई चल रही है, कच्चे पक्कों की लड़ाई भी चल रही है, और अभी कुछ दिन बाद ही एक हफ्ते भर के अंदर जो 2010 तक की कानून मूलाधार के मेरे भाई इंतजार कर रहे थे हम पक्के कब होंगे, उनकी भी फाइल के ऑर्डर बहुत जल्द होने वाले हैं। कल हमारी दिल्ली नगर निगम फेडरेशन की मीटिंग होनी है, उसके अंदर हमारी ये लड़ाई रहेगी कि जो कानून मूलाधार के कर्मचारी, उनको भी आदेश जल्द दिए जाए। अच्छा सर, ये तो खुशी की बात है, मतलब नए साल पर मजदूरों को तोहफा मिलने जा रहा है, कर्मचारियों को तोहफा मिलने जा रहा है। मैं कहूँगा खुशी तो बहुत है, लेकिन बड़ी लेट खुशी मिली है। वो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन क्या है, इतनी भी देर नहीं होनी चाहिए जितनी देर उन्होंने कर दी, क्योंकि निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मजदूर विरोधी सरकार है, जो नहीं चाहती कर्मचारियों को किसी हद तक काम करना। अभी आपने कहा कि मजदूर विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी। चलिए, जब आप बात पार्टी की चलिए तो हम भी एक आपसे सवाल पूछ लें। अब जो चुनाव होने 2022 में, अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से आती है चौथी बार, उनका इस बार वादा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जो कर्मचारियों के साथ शोषण हुआ है उसको बिल्कुल जड़ से समाप्त करेंगे, ऐसा मेयर साहब का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी कहना है। मैं बताना चाहूंगा, जब 15 साल में सरकार भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाई, तो अभी आने वाले टाइम में क्या खत्म करेगी। मैं तो जनता से निवेदन करूंगा, ऐसी सरकार को वोट ना दे। मैं दिल्ली की जनता आवाम को ये बोलना चाहूंगा, आने वाले नगर निगम चुनाव जो आ रहा है 2022 का, तो मैं चाहूंगा ऐसी भ्रष्टाचार सरकार को वोट ना दे, जो 15 साल में आप देख सकते हैं तराई कर्मचारी कर रहा है। दिल्ली के अंदर भी आप देख सकते हैं बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, सिवाय अपने 3 टुकड़े एमसीडी करती हैं। अभी कह रहे हैं कि हम एक कर रहे हैं, तो अब जाते जाते एक करने से क्या बेनिफिट होगा, करना था तो पहले करते, सिवाय नुकसान के पार्टी कुछ नहीं देगी। इसलिए मेरा निवेदन है, इनको आने वाले चुनाव में वोट ना दे। चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक महत्वपूर्ण सवाल। अभी आपने कहा कि इनको वोट ना दे, भारतीय जनता पार्टी का आपका इशारा आपने खुलेआम बोल दिया है, तो किसको वोट दे? मैं तो एक ही बात कहूंगा कि निगम में जो उसको वोट दे जो ईमानदार सरकार हो। आपकी नजर में कौन ईमानदार सरकार बना सकता है एमसीडी में? भाई मेरी नजर में तो आम आदमी पार्टी सरकार बननी चाहिए। क्यों बना सकती है? क्यों बनानी चाहिए मैं बताना चाहूंगा। आप देख सकते दिल्ली के अंदर इतनी सरकारें रही, किसी ने बिजली पानी मुफ्त, किसी ने पानी मुफ्त नहीं दिया। और आप देख सकते महिला को जो आप देख सकते हैं कि आज बसों में महिलाएं फ्री हैं, वो भी अच्छी सुविधा दी है उन्होंने, सीसी कैमरों की सुविधा दी है।
तो मैं चाहूंगा निगम में भी अगर हम चाहते हैं अच्छी एजुकेशन वो देख रहे हैं, दिल्ली सरकार के अंदर स्कूलों की हालत भी बेहतर हो गई है, तो मैं चाहूंगा कि अगर हमारी जनता इनको चुन के लाती है तो स्कूलों की जो बच्चों को एजुकेशन की है वो भी सुधार आएगा, जो मजदूरों की है वो भी सुधार आएगा, क्योंकि निगम में और दिल्ली में दोनों एक सरकार होंगी, समन्वय बन के काम होगा। तो जावा जी, आप कहना चाहते हैं, खुलकर बात जो मुझे समझ में आ रही है, आपका इशारा है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में आनी चाहिए, बिल्कुल, और वो भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी होगी। बिल्कुल होगी, ऐसा शोषण कर्मचारियों को नहीं होगा। देखो जी, ये तो समय आने में पता चलेगा भ्रष्टाचार होगा या नहीं होगा, लेकिन कई हद तक भ्रष्टाचार खत्म होगा, अंकुश लग सकता है। हाँ बिल्कुल अंकुश लग सकता है। देखिए, बड़ी गहरी बात कही इन्होंने कहा, अगर आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में आती है तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, या गिरावट आएगी, या तेजी आएगी, या समाप्त हो जाएगा, ये समय बताएगा, ऐसा जावा साहब का कहना है। लेकिन हमारा भी यही निवेदन है कि भ्रष्टाचार अगर जड़ से खत्म हो, फिलहाल एमसीडी में खत्म हो, तो कर्मचारियों का शोषण तो खत्म हो सकता है। एक महत्वपूर्ण और सवाल जाते जाते सर, एक बात तो मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या आप भी आने वाले समय में किसी पार्टी से या अपनी पार्टी से, क्योंकि आप राष्ट्रीय झाड़ू सेना के अध्यक्ष भी हैं, वो समय समय पर कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं आपके जितने भी आपने परिवर्तन करी और जितने भी आपने धरने दिए, लोगों का एक सैलाब आपकी तरफ उमड़ पड़ता है। और 27 तारीख को आप एक अभियान करने जा रहे हैं, मैं उस अभियान की भी बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो आपका अभी रूपरेखा तय कर रहे हैं। तो अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं बताना चाहूंगा, झाड़ू सेना का जो हमने बनाया संगठन, अभी तो हमने कोई पार्टी तय नहीं करी, लेकिन हम पार्टी उसको समर्थन करेंगे जो कर्मचारी वर्ग के लिए काम करेगी और जो उनका अधिकार की बात करेगी। और मेरा तो चुनाव लड़ने का भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन यह है कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे कि इसके अंदर यूनियन नेता, सामाजिक नेता जरूर आए जो कर्मचारी का पीड़ा जानते। हमारा सबसे प्रथम प्रयास यही रहेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल सर, आज 13 तारीख को नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, काशी विश्वनाथ में तोहफा दे रहे हैं, क्या उसके लिए कुछ विचार रखना चाहेंगे आप? मैं विचार रखना चाहूँगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, अगर वाकई में कि हमें कुछ तोहफा देना है भारतवर्ष को, तो इस देश के जवानों को रोजगार दे दो, पढ़े लिखों को रोजगार दे दो, जो कोई सरकार नहीं कर पाई। मेरा सबसे बड़ा तोहफा ये होगा हमारे देश के लिए कि सबको रोजगार दो। जितने बेरोजगार घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनके पास नौकरियां नहीं है, नौकरियों की कोई बात नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। तो मेरा तो निवेदन है, सबसे बड़ा यही रहेगा कि आप नौकरियां दो। तो ये थे मिस्टर संजीव जावा जी, राष्ट्रीय झाड़ू सेना के अध्यक्ष। मैंने जानबूझकर इनसे पूछा कि अंत में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नरेंद्र मोदी साहब से, तो उन्होंने खुलकर एक बात बोली जो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए तो समझिए उनको एक नया जीवन मिलता है आज के समय में। अब नरेंद्र मोदी साहब इस बात पर गौर फरमाते हैं या नहीं फरमाते हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। अब तय ये करना है कि सरकार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और किन वादों को पूरा करेगी। तो जाते जाते फिर से आपसे एक बात कहूँगा, आसपास अभी भी अपने दूरी बनाए रखें, सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है, और सफाई जरूर बनाए रखें। और 2022 में जो चुनाव होगा वोट जरूर दीजिएगा, और वोट का अपना सही उपयोग कीजिएगा, जिससे कि आपका शोषण ना हो। इसी के साथ दूंगा इजाजत। मैं आपका अपना राजन राही, सिटी एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।